साथियों, हम जा रहे हैं आज जो हमारे मुख्य गांव बिरगण का एक तोक है सिमडल, और जहां मैंने लगभग 4 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें एक बुजुर्ग फूफा जी और दीदी रहते थे। फूफा जी तो अभी अपनी अनंत यात्रा पे चले गए हैं और दीदी अभी दिल्ली में है। तो उन्हीं के सुपुत्र बलबीर भाई साहब और भाभी जी, उनकी धर्मपत्नी अभी सिमडल में है। तो मुझे आशा है कि वो गांव अभी अच्छा होगा, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं 30 दिसंबर 2023 को। बने रहिए हमारे साथ। बॉर्डर मूवी में एक गाना नहीं हो, ये जलते घर और ये काला धुआं। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में ये जलते जंगल और ये काला धुआं हर साल यही होता है। पहाड़ की नियति है ये। तो ये है गुंजन उत्तरी दिशा, ठीक है, 5 खूंद। तो साइड में देखो तैलोड़ बोल दी ना, वहाँ पूरी आग लग रखी है क्योंकि दिन भर धूप रहती है, सूखती रहती है घास, और यहाँ धूप बहुत कम आती है। तो यहाँ देखिए बांझ भी है और नमी भी है, तो यहाँ आग कम लगती है। चल ना 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 चल चल। मेरी माँ जी माँ, आगे हम सिमडला। मेरी माँ जी माँ, ये इसको बोलते हैं जंगली घास, ये पागल घास हर जगह उगाती है। नेपाल में देखो बन मरा सारे जंगल को मार देता है। इसका भेजिए रंग पड़न, हाँ रंग देखना ये कट गया ना। वो बोर दे है सब उसे की दे हाँ लेके भेजे हैं भाई। ये मत क्या गाजी आएगा से ये एक मत हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है जी। कुछ कुछ सही है।
जुआने बोड़ा पार हट गयो तो सब निकाल दे साइड में मोड़ सब पहले दो वो पाल पे डबल ये यहाँ पाल पे देगा तो वो पाल आज अंदर से बहुत ज्यादा लगे ये तो उठा जरा फुल पाइप उठा उठा ये तो वापस से हाँ तो दोस्तों आज हम आ रखे हैं फिर दोबारा सिमडला जैसे कि मैंने शुरू में बताया था और पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि फूफा जी और दीदी थे यहाँ पे और मैंने उसको एक टाइटल दिया था कि क्या ये भूतवा गांव बनने की कगार पर है। फूफा जी तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, दीदी अभी दिल्ली में है और भाई साहब उनके बड़े लड़के और भाभी जी अब आए हैं और घर आपने देख ही लिया होगा काम कर रहे हैं। खेत आप देखिए पूरे बंजर हो चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं। तो मैं भाई साहब से बोलूँगा कि आपने एक हिम्मत का काम किया कि आप दोबारा आ गए गांव में रिटायरमेंट के बाद और काम शुरू कर रहे हैं। आशा है कि जो बाकी परिवार हैं 2 परिवार वो भी आके कुछ ना कुछ करेंगे। तो के दिया तुम थे प्रेरणा कि भाई दोबारा आवा तुम ये काम था कर रहे दिल्ली में दिल नहीं लगा आपका या कुछ किसी चीज़ ने बोला आपको? नहीं, ये मेरे अंतरात्मा है। अच्छा, हमारे पूर्वजों का ये गांव है। हालांकि मैं इस गांव में कम रहा हूँ। मैं तो 3 साल की उम्र में यहाँ से ग्वार चल गो पढ़ने और ग्वारे मेल पाड़ा रोक बट सीधा दिल चल गो। लेकर मेरा अटैचमेंट यहाँ पे इतना है कि मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों की आत्मा है। वो हमनगर से हमारे साथ वो आज भी है। हम यहाँ रात को रहते हैं, हमें कोई डर नहीं। बागी में जैदन बैठा हुआ कम से कम 7-8 दिन लगातार ये बाउंड्री के बाहर सुबह बैठे मतलब 6 बजे तक बस उनका नाम लिया। और ऐसी यहाँ की ताज़ी हवा ताज़ा पानी इसका दिल्ली में कोई मूल्य नहीं है। मैं दिल्ली में 52 साल रहा हूँ, 51 साल पूरे, लेकिन जो सुकून और शांति मुझे यहाँ पे मिलती है वो कहीं नहीं है। लोग अमेरिका जाते हैं, मैं कहता हूँ अमेरिका में कुछ नहीं है। जो शांति सुकून और आज़ादी यहाँ है गढ़वाल में वो कहीं नहीं है, कैश भी नहीं। तो चला आपने मतलब कि ऐसे हर आदमी के जिंदगी में एक समय आता है। हाँ। और मुझे लगता है कि जैसे मैं खुद के लिए बोलता हूँ कि मेरी वाइफ है बीना है तो तब जाके तो पर वो और हम गांव में हैं मतलब जहाँ पे और लोग थे तो बहु ते तो डर नहीं लगे जाके ये डर लग रहा पर गरम तेरे जैसे भेजी छी या भेजी को जैसे तू चाहिए। हां सही बात है। हम एक दूसरा वजह छो एक दूसरा है एक दूसरा नहीं हिम्मत माननी पड़ेगी आप लोगों की कि मतलब यहाँ पे चलो फूफा और फूफू जी ने तो अपनी जिंदगी पूरी यहाँ गुजारी थे तो उनका दिन रात का होता था। आप लोग तो कभी कभी आंदा चाहे छुट्टियों में आ जाते मेरे बस और वो एक बात कमरेण भाई हिम्मत मन पड़ो
मुझे लोग बोलते हैं कि यार तुमने हिम्मत कर दी, तुम गांव चले गए। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने हमारी हिम्मत कुछ भी नहीं है। आप लोग जिस तरीके से आप रह रहे हो यहाँ पे, बाप रे। वो तो आप लोग हैं, सारा वो जब ऐसे आप लोग आए, दूसरे लोग गांव में आए, तो उससे हमें प्रेरणा मिली। वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। देखो थोड़ी देर पहले हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में हम नहीं रह सकते, हमारी वो आदत नहीं है। वो परमात्मा ने उन चीजों से शुरू से हमें दूर रखा है। और हम हाथ जोड़ना, हम अब भी ये बच्चे हैं चाहे काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम इनको भी यही कहते हैं। कम्युनिटी बोल रहे हैं भाई साहब जो पीने पाने वाले हैं कि उनसे दूर रहते हैं। उनसे वो उसके बीच में आप जब एक दो अच्छे लोग आ गए तो हमारा भी हौसला बढ़ा, नहीं रहा जा सकता भाई, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई के लिए चला, यहाँ से स्कूल पहले जीवे छो, वो सॉरी बिरगना छो, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पोट जान तो आने जान। तो परिवार भी हमारा बहुत बड़ा था, 12 भाई बहन थे हम, 11-12 मतलब एक की तो डेथ हुई तो 12 ही थे पूरे। और सब चीज के तो वहाँ मेरे ननिहाल में, मतलब ग्वार में स्कूल भी जो था गांव के अंदर छो, और वो में कोई मतलब कोई वो भी नहीं छो, समय से भी नहीं छे। तो 5 तक तो मिलवा पाड़ा आराम से। और वो एक बात फिर पूप जी हमारे जीवे में रहते हैं, वो दगड़ में चल गो दे वाकई मेल, फिर अगने तक पोस्ट ग्रेजुएशन वाकई कार मेरे, और वाकई वो के आशीर्वाद से आज जो कुछ हो बहुत बढ़िया। सभी ये कोई नहीं, सारे और परिवार फिर वाले उसके बाद हमारे सारे भाई जो 4 भाई, और हमारे बड़े वाले तो मेरे से पहले चले गए थे, वो तीनों भी फिर वहीं उसी अड्डे पे गया हमारे बुआ जी के पास ही। और वहीं से सब ने अपना जीवन, पढ़ाई, जो आगे की पढ़ाई 8th के बाद वहीं पे की। हमारे दादाजी आए यहाँ पे, 9 बता जाओ। उनका नाम रणमल सिंह जी, वो जी वहीं से आए थे। एक हमारे दादाजी रणमल सिंह जी, और ऊपर हमारे जो दादाजी के दूसरे भाई मक्कर सिंह जी, वो जी वहीं से आए थे, 2 भाई। और एक भाई नीचे मन सिंह जी बड़ा जो हमारे थे, वो हमारे पिताजी के बड़ा, हमारे दादाजी गाँव के भाई, वो नीचे रह गए जीवे में। तो ये जिन खरके गाँव थी ना, ऐसे हैं उन गाँव से, ये उन गाँव से, मतलब यहाँ जंगल वगैरह था, घास वगैरह होता था, तो वहां से लोग यहाँ पे आ गए, बकरी मतलब जानवरों को लेके फिर यहीं पे रह गए। ये गांव ऐसे ही बसे हुए हैं। जैसे सिमडला है, ये बेसिकली हमारे गांव का तोक है। हमारा गांव भी ऐसे नहीं, हमारा गांव भी 200 साल पहले बाहर से ही आए थे, कहीं से, मतलब माइग्रेटेड है, मतलब दूसरे गांव से, जहाँ पे घास वगैरह की कमी होती थी, तो वहाँ से ऐसे जंगलों बड़े गांव से पीछे की तरफ को आ गए। ये पहले खरीदी हुई जमीन है गवर्नमेंट से, हमारे पूर्वजों की, हो सकता 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी पहले की खरीदी हुई जमीन है। और जब हिस्से बंटे भाइयों में, तो एक भाई को नीचे का दे दिया, 2 भाइयों को ऊपर वाला दे दिया। जो ज्यादा कर्मठ थे वो यहाँ जो ज्यादा आसान लाइफ जी रहे थे वो जीवई में रह गए। तो जो जीवई में थे आज उनके पास रोड है, जो यहाँ पे उनके पास रोड नहीं है। ये देखिए डिफिकल्टी है बस। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लाइट भी अभी 3 साल 2.5 साल 2 साल पहले आई, 2 साल 2 महीने पहले। हाँ, सौर ऊर्जा भी है यहाँ पे, बिजली भी है। अभी बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पे है कि पानी की प्रॉब्लम है, जो कि काफी नीचे से लाना पड़ता है, लगभग 500-600 मीटर तक। उसके लिए कोशिश तो करेंगे कि किस तरीके से पानी आए। एक बार रहना शुरू हो जाएंगे भाई साहब तो नहीं, कुछ ना कुछ होता है। जहाँ आदमी रहता है वहाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ वो अपना कर लेता है। जो भाई साहब ने कहा कि ये खरका गाँव, मतलब ऐसा होता है कि वो जमीन ले लेते हैं गांव वाले, रहते तो कहीं और हैं, लेकिन वहाँ वो खेती करने आते हैं सीजन में। जैसे गेहूं के सीजन में गेहूं बोने आ गए। अब आजकल जैसे ये सीजन चल रहा है, इस टाइम गेहूं रहना था इस खेतों में, सरसों गेहूं। और आगे जब बरसात का पीरियड आता तो उस टाइम धान और ये क्या मंडुआ, झुंगोरा, इस तरह के जो ये मोटा अनाज होता था वो होता था उस टाइम में, क्योंकि वो पानी की ज़्यादा उसको ज़रूरत होती थी। और सारा वो नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर जो बारिश है उस पर डिपेंड था। पर कितने मेहनती लोग थे कि वो अभी भी इन खेतों में जाओगे तो उनको कांटे नहीं है इन खेतों में। इनमें ये कौन से ये जो अमेरिकन बीड है या क्या बोलते हैं इसको, ये घास ये जरूर उग गई है, क्योंकि ये पक्षी खाते हैं, पता नहीं कहाँ वो बीट करते हैं, तो उससे ये पैदा हो जाते हैं। ना अब भी कहीं कहीं मिलेंगे, कोई वो ढिसोतिरो सर पहल बिछा अब भी हैं, पर वो खेत के बीच में नहीं है। अब बोर्ड कह देनी हो ना कह रही है ना, ये कहतली ये सब ये कर रही है एक बाटी ये तरफाल जठ जोरो को ये हम बड़े मिलवाल थोड़ा ये खंता तो कंडली उंडली से खाना सबे तो समिनी झिपनाल छो ना। हां ये एक बड़े ये कह रहा लपार उंदक सब काटे लिए अब जते मतलब घरावार पर ठीक कही हाल हम थोड़ा
तो देखिए मतलब कि भाभी जी भी मतलब कि इतना मेहनत करना चाहिए। अकेला जब आदमी रहना शुरू कर देता आता है तो अपने चारों तरफ का ठीक ठाक हो जाता है। और हमें भी मतलब कि पहले वाले में आपने देखा होगा कि कोई नहीं था और बड़ा जंगल सा लग रहा था, मतलब थोड़ा अजीब सा। पर अभी अगर जब से ये लोग आए हैं, एक तो घर तो कर ही रहे हैं और उसके चारों तरफ इन्होंने ठीक ठाक भी कर दिया है। और अगली बार जब हम आएंगे तो मुझे विश्वास है कि यूं पुंगड़ों में बॉको बुतियो क्वादू झुंगरो नहीं ये तो कोई बात नहीं वैसा किला नहीं बोल वो साबोड़ा वगैरह तो भेज डालो छोरी। मैं तो बरखा के इंतजार करनो छो कि बारिश हो जाली तो 1 2 और ये 3 पुंगड़ा तो मैं चाहे कुछ भी बोल बिल्कुल चाहे कुछ भी नहीं हो थोड़ा सरकार होए मत नहीं चाहती ना चल भी जाला वो बात इन से ना एक दो अगर आप कह रहे वाला विश्वास कह रहे वाला जिस चीज को आप सोचोगे वो जरूर हो जाती है। अगर आपने सोचा हुआ है ना तो आप विश्वास कीजिए कि आप जरूर करेंगे। और एक तो बढ़िया डाल अभी लगे सकता भाई आजकल तो डाल वगैरह फर्स्ट क्लास है ना। ये 3 पुंगड़ों में तो डाला लगाना में और कोई विचार ना यो मने दूर बोलो सुने पहल क्यों छ एक सोल भी आन छो रिक भी आन छो सुंगर भी आन छा और गांव में नहीं जानते तो बढ़िया खेत हों जो केले की वो गोर बखरा छा वो 6 बजे तो गोर आन छा श्याम भगत और जब वो जानवर चलन छा 7-8 बजे वक बैठे नहीं को और यार पहुंचते वो 10-11 बजे आन छा सुबह 2:30-3 बजे निकल जाता वापस तो वो कम से कम नुकसान करन छा। अरे वो दिन भर रहे अब वो सर परसों के मैं बात में परसों में यहाँ से उठने तो कम से कम 15 सुअर 12 तो मैंने गिने यहाँ पर से पूरी लाइन चल रही है। मतलब पहले मैंने कहा गड़म जैसे भैंसे चल रही है। मैंने कहा सुबह ये हिरन ऐसे कैसे चल रहे हैं। फिर मैंने इधर उधर फिर मैंने कहा आवाज इधर फिर मैं यहाँ पे आया तो देखा वहां से वो पूरी लाइन ऊपर को जा रही है। पहले कोई नहीं देखे चा ऐसा बिगड़ बन चुका। अभी ये रास्ता तो पहला बल देखो मैं आन भी मुश्किल रास्ता तो जसवंत मामा जी और संदीप बोला आप लोग आए थे बीच में, आपने बोला था कि हम करेंगे शुरू, आप लोग तो रह गए पीछे। भाई साहब ने इनिशिएटिव ले ली और कर दिया है। तो अब आप जब आएंगे तो आपके रहने के लिए भी बंदोबस्त है, वो तो हर चीज है। आप आइए यहाँ पे रहिए और अपने घरों को भी बनाइए। और मुझे विश्वास है कि सिमडल गाँव जो आबाद होगा भाई। आबाद तो अच्छे आबाद तो है भगवान की दया से, सब लोग अच्छे हैं संपन्न है बाहर है, लेकिन यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे गांव मतलब जो मुख्य गांव है बिरगण, वहाँ से ये ज़्यादा हाइट पे और यहाँ से जो व्यू है ना चारों तरफ का बहुत ही बेहतरीन है। और हमारे गांव में 2G और 3G नहीं होता, यहाँ पे 5G पकड़ता है। हाँ बिल्कुल है कि नहीं। भाषा मैं तो आपको बताऊंगा, आप एक मतलब कि अगर थोड़ा सड़क का हो जाता पानी का हो जाता तो यहाँ पे होम स्टे बड़ा अच्छा बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। बहुत पानी का हो जाना मेन समस्या वही है। भाई भी जल्दी खूब बाल तो चेंज की पानी भी दिया हम तो गाँव में शामिल हम भी गाँव ना रास्ते की ये ना रात भी रहता हूँ कई बार कोई जरूरत ये तो आग लगी है ना आप तो अंधेरा मन चल जाना ना सचिन से होते पण थोड़ा ना जरा उन रहना ना वे सकन करे जो ला वे तो वे जाल थोड़ा खड़ंजा टाइप का भी थोड़ा जरा थोड़ी ये फुट चौड़ हो जाए ना। हां बस रखने कि कभी राती बिराती को पक्का वे मत हो से साल में 1-2 बार भी आलो कोई तो होता पर घर वापरी हुआ है। अरे बिल्कुल ना 2-4 दिन आओ 15 दिन आओ 20 दिन आओ। मुझे तो अरे आजकल तो भैजी के बोलना चाहिए वीकेंड होएगा जी चला मतलब दिल्ली रामनगर पोखड़ा वगैरह तो ऐसे हमारे बच्चे खुद क्या है कहना नहीं चाहिए। अब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी हुई कहाँ जा रहे हैं जी धनौल्टी जा रहे हैं फलाना। अबे धनौल्टी में क्या रकम मुझे ये ना जितना आराम मुझे यहाँ दिखता है मैं बहुत जगह घूमा हूँ इंडिया में, पर मुझे जो सुख यहाँ मिलता है ना मुझे आज तक कहीं नहीं मिलता। आ जाते आप मन करो ये पुंगड़ में लेट जा आप मन करो निकालने काम तो पड़े आ रहा ठीक कोई चिंता नहीं। सही बात साफ हवा और साफ पानी शांति और शांति खप खाने से दूर। हाँ तो बहु तुम भी जाओ एक रविवार जन हम तो कह रहे दिया हमारे तो रविवार दिवस है ना हम तो कह रहे हैं भैया पर तुम हमारे बस वही रविवार समर्पित और जो हमसे सहयोग होगा और क्या हमारे ना वो तुम खुड़ी नहीं हर तुम्हारे लिए सही बात अरे कुछ मतलब कि हर उस उत्तराखंडी के लिए पहाड़ी के लिए कि जो मतलब कि अपनी भूमि को छोड़ के किसी भी कारण से पलायन किया चाहे शिक्षा के लिए क्या हो बेसिकली शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए यहाँ पे इन दोनों चीजों की कमी है। लेकिन ये मेरा खुद का भी मानना है कि देखिए आप जब तक हैं अपने बच्चों के लिए शिक्षित बनाइए उनको भी, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तथाकथित 60 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जरूर आइए पहाड़ में आइए
इसको फिर दोबारा देखिए, संभालिए। बचपन जब हमारा यहाँ पे गुजरा था तो इस जमीन ने हमें देखा था, अब समय आ गया कि हम इस जमीन के लिए कुछ करें। बिल्कुल सही। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है और वही शायद भाई साहब का भी है। मेरा बिल्कुल यही है। अगर हमारे सहयोग के हमारे भाइयों को चाहे तल्लिखवाद मल्लिखवाद हो गई, हमारे कंधे उनके लिए हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, जितना हमसे हो सके दौड़ के करेंगे। तो आज हमारे यहाँ भेज देगड़ी बहुत अगड़ी मिलने को नहीं, चाय पियाला ना बहुत बढ़िया कि हमें बहुत अभी बोली खाना खाएगा भी जाना ना ना खानों को तो कर दे हम जो ला खानों को नहीं है कि नहीं है? लग्या नीच क्या ना नहीं हो बिजा आज हैंग दिन दाल वाल पर कोई बात हैंग दिन हमारे खायो जो जब पिछले दांच पर फूफल खवा चंदे कोई बात नहीं से हैंग दिन पक्का होला खानों को नहीं। तो आप लोग जग भी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।